हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम मजीद वर्मा। तो आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड और जो भी इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको देखेंगे और जो भी आई के अंदर डिफेक्ट होते हैं उनको देखेंगे और जो भी अदर फिनोमेना है लाइट के उनको भी हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके अंदर से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जा सकते हैं और एक क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन बनेंगे जो पहले बन चुके हैं वो और दोबारा आप बन सकते हैं वो क्वेश्चन, साथ साथ में मैं आपको बताता चलूंगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा दे रखा है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या होता है? मोस्ट सेंसिटिवल ऑर्गन होता है जो अपने लाइट के लिए सेंसिटिबल होता है, ह्यूमन आई ऑर्गन। ठीक है, जो ये होती है एक स्फेरिकल बॉल की तरह होता है और इसका डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और ह्यूमन आई को आपको बताया 2 दही होती है, पेयर के अंदर होती है आईज। ठीक है, अब इसके पार्ट पढ़ेंगे हम इसके बाद, जो ह्यूमन आई के पार्ट क्या क्या है। ठीक है, पार्ट पढ़ने से पहले हम एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप दिखाई दे रहा है आपको जो ह्यूमन आई है उसके पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखा है कॉर्निया। ठीक है, जो आउटर पोर्शन होता है ह्यूमन आई का, जहाँ से लाइट वो रिफ्रैक्ट होती है, इंटर करती है, वो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है, यहीं से लाइट और रिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है लाइट का। ठीक है, इसके बाद इंटर करती है ये, इसके ऊपर ये आयरिस होता है। ठीक है, जैसे आपको ब्लैक वाइटिश बॉल है ना टोटल, इसके ऊपर आपको एक मतलब वाटरी कलर सी की एक फ्लूइड सी की लेयर होगी, वो आपको कॉर्निया है। ठीक है, उसके अंदर आपको जो ब्लैकिश कलर का जो दिखाई दे रहा है सर्कल सा, उसके 2 पार्ट होते हैं एक्चुअल में। उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके एक पार्ट के अंदर जो ब्लैकिश है उसके अंदर लाइन सी दिखेगी आपको और उसके बीच में डायरेक्ट एक और आपको होल दिखाई देगा। ठीक है, जो बाहर वाला है उसको बोलते हैं आयरिस, आयरिस होता है, और अंदर वाला को बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, तो ये बाहर वाला है इसको बोलते हैं आयरिस, जैसे कि ये। ठीक है, और अंदर है जो ये, इसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल यहाँ से लाइट एंटर होती है इसके अंदर। ठीक है, आयरिस है वो लाइट को कंट्रोल करता है। आयरिस और प्यूपिल में से एक क्वेश्चन बन सकता है, पहले ही बना हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल द लाइट, मतलब लाइट है वो किस तरीके से कंट्रोल होती है। तो एक्चुअल में हम ऐसा बोलते हैं कि जो प्यूपिल है वो डायलेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो उसको किस जो उसको कंट्रोल करता है वो कौन करता है? आयरिस कंट्रोल करता है उसको। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे एक कमरा है और उसके अंदर एंटर करना है और उसके ऊपर गेट लगा हुआ है। ठीक है, तो जो होल है जो जिसके अंदर से मतलब हम अंदर बाहर जाते हैं तो वो तो है अपना प्यूपिल, और जो उसका गेट है वो क्या है? आयरिस है। ठीक है, जो गेट है वो कंट्रोल करता है भाई कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, कितना जाएगा कितना नहीं। ठीक है, तो आयरिस का काम होता है कंट्रोल करना लाइट का। ठीक है, और जो प्यूपिल होता है वो पाथ होता है जिसके थ्रू लाइट अंदर जाती है। ठीक है, तो ये बात आगे समझ में आपको। आयरिस आ गया इसका, आयरिस के अंदर होता है प्यूपिल, ब्लैकिश कलर का पार्ट होता है। और जो इसके बाद आएगा अपना एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? कॉर्निया और जो लेंस है उसके बीच में लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और विट्रस ह्यूमर भी पूछा जा सकता है। विट्रस ह्यूमर है जो अपना ये अंदर होता है, इसके ये होता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है विट्रस ह्यूमर। और जो एक्वस ह्यूमर है ये कहाँ पर होता है? लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है फ्लूइड। ठीक है, इसके बाद आई लेंस आ गया अपना। आई लेंस ये कौन सा होता है? बाई कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, आई लेंस होता है। इसके बाद सिलरीज मसल्स होती है, ये लेंस को है मतलब कि मोटा पतला इसकी फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, हेल्प करती है ये फोकल लेंथ को चेंज करने में लेंस की। ठीक है, एक्चुअल में लेंस इस टाइप का होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये इस टाइप का लेंस होता है अपना। ठीक है, ये लेंस हो गया और उसके बाहर को लगी हुई है सिलरीज मसल। ठीक है, सिलरीज मसल अगर मान के चलो ये नॉर्मल कंडीशन में, अगर सिलरीज मसल है वो बिल्कुल रिलैक्स है तो नॉर्मल कंडीशन है। इसके अंदर इस कंडीशन के अंदर जो लेंस है वो आपका थिन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे ये लेंस को ये सिलरीज मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लेंस होता है वो किस टाइप का हो जाता है? इस टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा गोल हो जाता है और ये क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब सिलरीज मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आई लेंस है वो क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, यानी कि थिक हो जाता है। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में आई लेंस वो कैसे काम करता है? वो थिन होता है। ठीक है, और उसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होती है। आगे बात समझें। इसके बाद सिलरीज मसल्स हो गया अपना, आई लेंस हो गया, प्यूपिल हो गया, एक्वस हो गया। अच्छा, इसके बाद रेटिना। रेटिना वो पार्ट होता है जहाँ पर इमेजेस है बनती है। ठीक है, ये रेटिना बैक वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं रेटिना। यहाँ पर इमेजेस है वो सारी इमेज बनती है। ठीक है, उसके बाद एक येलो पॉइंट होता है इसके ऊपर जो कि ये ब्लाइंड स्पॉट दे रखा है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट होता है ये, तो मिलकर मतलब यहाँ पर कोई लाइट नहीं आती।
एक येलो स्पॉट होता है, वो भी सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है। इसका मैं बताता हूँ आपको आगे चल के। अभी हम इसके चैप्टर से जो मतलब इसके पॉइंट्स है, पार्ट्स है, उनको देख लेते हैं, उनके फंक्शंस देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ आई, जैसे सबसे पहले देखा कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया का काम क्या होता है? इट इज थिन मेम्ब्रेन विच कवर द आई बॉल, जो आई बॉल को कवर करती है उसको बोलते हैं कॉर्निया। इट एक्ट लाइक ए लेंस विच रिफ्लेक्ट द लाइट, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्ट लाइट के रिफ्लेक्शन में काम करती है, ठीक है। कॉर्निया कवर बाय ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कंजक्टिवा, जो इस कॉर्निया के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है उसको बोलते हैं हम कंजक्टिवा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्वास्यूमर, इसके बाद एक्वास्यूमर मैंने आपको बताया था स्पेस फील्ड बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस, लेंस और कॉर्निया के बीच का जो स्पेस होता है, जो मतलब उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं एक्वास्यूमर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद आई लेंस, आई लेंस क्या होता है? इट इज ए कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स भी बोल सकते हैं आप इसको। इट इज कन्वेक्स लेंस होता है मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल, ठीक है। ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लेना, 2 पॉइंट कितना है ना, फोकल लेंथ कितनी है इसकी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले चैप्टर के अंदर मैंने पूछा था कि नियरेस्ट विजन कितनी होती है, फोकल लेंथ कितनी होती है ह्यूमन बीइंग की, तो उसके अंदर आप सभी को पता है 2.25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और उसके अंदर शायद आंसर की के अंदर मैंने उस ऑप्शन दे रखा था उसका 25 मीटर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको खुद को पता होना चाहिए कि डायरेक्टली आप श्योर होने चाहिए कि हाँ भाई ये तो आंसर की ही गलत है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर आपको पता है, कब से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है बिल्कुल। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता हो कि नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और जो फारेस्ट होता है, दूर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। मेनली ये इस टाइप के क्वेश्चन उन बच्चों के लिए पूछे जाते हैं जो कि आर्ट्स वगैरह से होते हैं, फिर फर्स्ट टाइम टेस्ट दे रहते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ भाई थोड़ा बहुत आ रहा है हमें भी, ठीक है। तो इसलिए इजी टाइप के क्वेश्चन भी इसको एग्जाम के अंदर डाले जाते हैं। और बाकी के मतलब ऐसा मान के चलो आप 50 से 60 क्वेश्चन तो इस टाइप के डाले जाते हैं, इजी टाइप के, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल से वो ग्रो होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और बिल्कुल 10-15 नंबर के, 10-7-8 नंबर के तो बिल्कुल ऐसे डालते हैं कभी आपने छुड़े भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइप से जो मतलब गैस वो कट ऑफ है उसको बैलेंस करना होता है, ठीक है। ये भी जरूरी चीज़ें होती है। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ये भी आप याद रख लेना, 1.437 होता है। और ये इंपॉर्टेंट्स है, बाकी आप इन नोट्स को पढ़ सकते हो, बाय कर सकते हो आप, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है कि इसको बाय करना, जो बिल्कुल नॉर्मल सा कॉस्ट रखा हुआ है 25 रुपीज़ है, जो कि इजीली कोई भी मतलब कर सकता है इसको, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हो, हर टाइप के आपको नोट्स मिलेंगे, और जो भी वीडियोस वगैरह है वो आ रही है, वीडियोस तो सब ये भी फ्री है। और टेस्ट आपके जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो भी हम इनके अंदर लेते हैं, ठीक है। जिस जिस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट वो भी, ठीक है। तो आप पहले पढ़ लीजिएगा इनको, और फिर टेस्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोई वो बड़ी बात वो नहीं है कि आपको मतलब कि ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं आएगी अगर टेस्ट नहीं दोगे, तो वीडियो तो आएगी आएगी, ठीक है। पहले भी आती थी वीडियो, अब भी आएगी, ठीक है। और पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हो, उनमें से भी आपको अच्छा स्कोर आप कर सकते हो अगर आपने मतलब कि पहले भी तैयारी नहीं है। कि कई बच्चे होते हैं मतलब जिनकी तैयारी नहीं होती है बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा स्कोर आप भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ऐसा मत सोचना कि अगर अच्छा स्कोर तो तभी माना जाएगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब पिछली बार क्या हुआ था कि प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन होने में मुश्किल हो गई थी, ठीक है। तो अच्छा स्कोर होने का मतलब ये है कि आपका आसानी से आप जो सा भी कॉलेज आप चाहो तो उसी के अंदर आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। बाकी जब कॉलेज लगेंगे तब मैं मतलब जब रिजल्ट वगैरह अनाउंस हो जाएगा तब हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, कौन सा कॉलेज किस टाइप से है, किसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या उसकी फैसिलिटी, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्यूपिल दे रखा है आगे, प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल दे रखा है, ये आपको पता है मिडल के अंदर, आयरिस के जो मिडल के अंदर होता है होल होता है, ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि जो मतलब लाइट जितनी भी इसके ऊपर फाल होती है वो सारी सारी अब्जॉर्ब होती है और बाहर नहीं आ पाती है वो लाइट, ठीक है। इसके बाद देखा आयरिस है वो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पेलिंग अब लिखी है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का साइज है वो चेंज करके अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, आयरिस का काम होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय आई लेंस इज लार्ज देन द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्यूपिल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ, अगर मतलब लाइट है वो ज़्यादा है तो जो आइरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है प्यूपिल को, और उसका वो लेवल छोटा हो जाता है, उसके बाद लाइट एंट्री है वो कम हो जाती है, ठीक है। और अगर मतलब लाइट कम है तो आइरिस है वो डायलेट कर देता है
प्यूपिल को, और जो ज़्यादा अमाउंट में लाइट फिर आई के अंदर इंटर होती है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा जाता है कि एक आदमी है वो अंधेरे कमरे से बाहर जाता है तो उसकी आई है वो किस टाइप से रिएक्ट करेगी। तो अगर अंधेरे कमरे में है तो उसके पास मतलब लाइट कम है, यानी कि उसका जो प्यूपिल है वो मतलब डायलेटेड है, ठीक है। और अगर वो अंधेरे कमरे में से रोशनी में जाएगा तो उस टाइम ज़्यादा लाइट उसके अंदर इंटर करेगी, तो जो आयरिस है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा उसकी लाइट को, और फिर वो लाइट है वो कम जाएगी, ठीक है, एकदम से भी दिखाई देना बंद हो जाता है, इसी कारण से होता है ये आयरिस कंट्रोल करता है इसको। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पहले पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, और आगे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आयरिस जो मतलब सिलरीज मसल्स है, सिलरीज मसल्स का काम क्या होता है, फोकल लेंथ को चेंज करना होता है, और जो लेंस है उसको कंट्रोल करती है सिलरीज मसल, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि आयरिस में और सिलरीज मसल्स का काम क्या होता है। सिलरीज मसल्स का काम होता है आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना होता है, और जो आयरिस होता है उसका काम होता है अमाउंट ऑफ लाइट को इंटर करना, ठीक है। इसके बाद आएगा ऑप्टिकल्स नर्व्स। ऑप्टिकल्स नर्व्स वो नर्व्स होती है जो कि इमेज को ब्रेन तक लेके जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो पहुंचाती है ब्रेन तक, ठीक है। आयरिस आपको बता दिया, ये आयरिस वाला। आयरिस कहता है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का साइज चेंज करते हैं टाइम, इसको बोलते हैं आयरिस, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्टिकल नर्व मैंने बता दिया कि जो नर्व्स ब्रेन तक लेके जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, उसको हम ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं। इसके बाद रेटिना, रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना के ऊपर दो टाइप्स की सेल्स पाई जाती है, एक रोड शेप सेल्स एंड एक कोन सेल्स, ठीक है। दो टाइप्स की सेल्स पाई जाती है। रोड सेल्स होती है, ये क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को महसूस करती है, और जो कोन्स होती है वो कलर ऑफ लाइट को बताती है, ठीक है। कलर ऑफ लाइट को बताती है कोन सेल्स, और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको कौन बताता है, रोड सेल्स, ठीक है। और एक और इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिम लाइट में और उसमें कौन काम करती है, ठीक है। अगर मतलब डिम लाइट है, लाइट मतलब बहुत ज़्यादा कम है, तो कौन सी सेल्स काम करती है, रोड सेल्स। और अगर मतलब यही आपके पास ये सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन है कि लाइट डिम है और तेज है, तो इसके अंदर भी जो डिम लाइट है इसके अंदर रोड आ जाएगा, और जो तेज लाइट है उसके अंदर कौन सेल्स काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और इस तरीके से पूछा जा सकता है। और एक इसका जो मतलब मेन फंक्शन होता है इसका, तो रोड सेल्स होती हैं उनका काम होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को महसूस करना, और जो कौन सेल्स होती है उनका काम होता है कलर ऑफ लाइट, मतलब कौन सी कलर की लाइट है वो ऑब्जर्व हो रही है या फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। आगे बस इसके बाद ये कौन सेल्स और रोड सेल्स इनके बारे में लिखा भी हुआ है। जैसे देखो रोड्स आर एंड कोन्स आर लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑन रेटिना, रेटिना के ऊपर पाई जाती है। रोड शेप्ड सेल आर सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेयर्स कोन शेप सेल्स आर सेंसिटिव टू कलर ऑफ लाइट, ठीक है। कि जो कोन शेप्स है वो इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप, कोन का मतलब कोन कलर, सी से होगा ना कोन कलर, ठीक है। और रोड मतलब कि जो अपने रोड होते हैं मेनली, और उनके ऊपर लाइट लगी होती है रात को, तो वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए होता है, ठीक है। और ये कितने पाए जाते हैं, 125 मिलियन रोड शेप्स होती हैं और 7 मिलियन कोन शेप की सेल्स होती है रेटिना में, ठीक है। रोड शेप सी ब्लैक एंड वाइट वर्क्स इन डिम लाइट, रोड शेप्स है वो डिम लाइट में कन्वर्ट मतलब काम करती है ब्लैक एंड वाइट को देखने में, और कौन सेल्स होती है ये किस टाइम में करती है, कलर को देखने में हेल्प करती है। बेस्ट वर्क इन ब्राइट लाइट, जो मतलब तेज लाइट में ही काम करती है, ठीक है। नोट द कोन सेल डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट, जो कोन सेल्स होती है वो डिम लाइट के अंदर कोई काम नहीं करती है। आगे बात सुनिए, इंपॉर्टेंट है, डायग्राम हमने देख लिया था। इसके बाद से येलो स्पॉट देखो उसके अंदर नहीं लिखा होता है, इसके अंदर लिखा हुआ है मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना। रेटिना का जो सबसे मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट इज द इनसेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना, जो मतलब इनसेंसिटिव होता है रेटिना का पार्ट। और ऑप्टिकल नर्व्स इंटर इनटू द आई एट दिस पॉइंट, जो है ऑप्टिकल नर्व्स है, जो ऑप्टिकल नर्व्स है ये यहाँ से इस पॉइंट से इंटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप का कोई इमेज नहीं बनती है, इसको बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इसने, ये येलो स्पॉट होता है यहाँ पर, और ब्लाइंड स्पॉट ये यहाँ होता है, ठीक है, जहाँ से नर्व से पास करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है कि ह्यूमन के द्वारा एबिलिटी होती है सिलरीज मसल्स की कि वो फोकल अपनी लेंस को कम या ज़्यादा कर सकता है, और फोकल लेंथ को जिस तरीके से आप जैसे एक वस्तु को देख रहे हो आप, तो कोई भी एक पार्टिकुलर चीज़ को देख रहे हो आप, तो आपको जो साइड वाली चीज़ें हैं वो दोनों ही दिखाई देगी आपको, ठीक है।
और जैसे ही आप उस चीज़ों से ध्यान हटा के दूसरी चीज़ों को देखोगे तो आपको वो साफ दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी, और साइड वाली चीज़ें हैं वो आपको धुंधली दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें किसके द्वारा कंट्रोल होती है? चिल्ड्रीज मसल्स के द्वारा। ये फोकल लेंथ को चेंज करती है और एक पार्टिकुलर चीज़ को फोकस करती है। ठीक है, इस तरीके से हमारे आसपास कोई भी चीज़ पास आती जाती जाती रहती है। ठीक है, तो जैसे आप फ़ोन के अंदर देखते हो, एक बार वो धुंधली दिखाता है और उसके बाद उसको फोकस करती है तो फोकस कर देता है। ठीक है, इस तरीके से चिल्ड्रीज मसल्स है वो लेंस को कंट्रोल करती है, उसकी फोकल लेंथ को चेंज करती रहती है। ठीक है, चिल्ड्रीज मसल्स इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू एज डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से लेंस को कंट्रोल करना, उसकी फोकस लेंथ को कंट्रोल करना क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन होते हैं। इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, ओल्ड एज के व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर ये चिल्ड्रीज मसल्स है वो काम करना बंद कर देते हैं, और इस वजह से उनको मतलब ना तो दूर की वस्तु अच्छी दिखाई देती है ना पास की, तो इसलिए उनको जो है वो बाईफोकल लेंथ बाईफोकस लेंस होता है वो उनको सजेस्ट किया जाता है, उनको चढ़ाया जाता है। ठीक है, ताकि अगर दूर की देखनी है तो दूर की वस्तु देख सकते हैं, और नज़दीक की देखनी है तो नज़दीक की भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से काम करते हैं लेंस वगैरह। जो भी लेंस होते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट, आगे देखो अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे फार पॉइंट, जो मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं फार पॉइंट। ये एक्चुअल में कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है कि वहाँ तक हम देख सकते हैं, फिक्स नहीं होता है फार पॉइंट, तो इसलिए इसको बोलते हैं जो इनफाइनाइट वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, वेरी इनफाइनाइट वैल्यू इज इनफाइनाइट, फार पॉइंट की वैल्यू नॉर्मल ह्यूमन के लिए इनफाइनाइट होती है, और जो फोकल लेंथ है वो कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रीज मसल्स, चिल्ड्रीज मसल्स के हेल्प से जो फोकल लेंथ है वो चेंज होती है। इसके बाद हम बात करेंगे नियरेस्ट पॉइंट। नियरेस्ट पॉइंट वो होता है जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, जिसके जिसके मतलब जिससे कम डिस्टेंस हो जाए तो हम नहीं देख सकते, उसको फोकस नहीं कर सकते नॉर्मली। ठीक है, वैसे तो हम अगर दबाव दें आँखें के ऊपर तो हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली हम नहीं देख सकते उसको। ठीक है, तो नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, कि नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट आई उसका नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, और रेंज कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, यानी कि कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए डिस्टेंस, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाए। ठीक है, इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब होता है उसको हम नाप नहीं सकते। इसके बाद हमें परसिस्टेंसी ऑफ विजन। परसिस्टेंसी ऑफ विजन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही हमने कोई ऑब्जेक्ट को देखा है और उसकी इमेज अपनी आई के ऊपर कितने टाइम तक रहती है, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंसी ऑफ विजन। ठीक है, ये लगभग 1 सेकंड का 1/16 पार्ट होता है, 1/16 पार्ट ऑफ ए सेकंड, इतने टाइम तक जो इमेज है वो अपनी आई के अंदर रहती है। ठीक है, इट इज़ द टाइम फॉर विच द सेंसेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यू टू द आई, इट इज अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकंड, 1 सेकंड का 16वां भाग होता है, उतने टाइम तक ये रहती है हमारे आई के अंदर इमेज। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देख लो इंपॉर्टेंट है। विजिबल रेज स्पेक्ट्रम कितनी होती है? 380 से 700 नैनोमीटर होती है। फोकल लेंथ कितनी होती है आई की? 25 सेंटीमीटर होती है। 2.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, सिल्की मसल्स रिलैक्स्ड है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पावर ऑफ आई लेंस ऑफ ह्यूमन ऑफ यंग ह्यूमन बीइंग। सिल्की मसल्स आर रिलैक्स्ड इज 4 डायप्टर। 4 डायप्टर होती है पावर ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, जब रिलैक्स होती है 4 डायप्टर वैसे ही निकाल सकते हो आप, जैसे 25 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? फोकल लेंथ दे रखा है, और पावर किसके बराबर होता है? 1/फोकस। ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको करवाया था ना फोकस, इस तरीके से आप इसको सोल्व करना है। फोकस किसके बराबर हो गया? फोकस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। पावर निकालनी है अगर आपको तो कितनी हो जाएगी? 1/25। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आप आ जाएगा 4 डायप्टर। जो पावर की यूनिट होती है वो डायप्टर में नापी जाती है, और उसको आप सेंटीमीटर में ना लेके मीटर में देखोगे आप। ठीक है, जैसे 25 सेंटीमीटर है तो अगर इसको पॉइंट लगाओगे तो ये बन जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है, इसके बाद आप इसको सोल्व करोगे और ये आ जाएगा आपका 4 डायप्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें भी, फोकस लेंथ का। और ये ह्यूमन आई के अंदर कितने टाइम तक रहती है? 1/16 टाइम तक, ये मैंने आपको बता दिया। और इन्फिनिट टू अबाउट 20 साइज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मैनी डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे शार्क है डू नॉट पोजेस कलर विजन। जो मतलब शार्क होती है उनके अंदर कौन टाइप की सेल्स है वो नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए वो कलर विजन को शो नहीं कर पाती है वो। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे आउ हो गया, उनके अंदर जो रोड्स इन रेटिना आर एबल टू सी इन डार्कनेस, जो अंधेरे में काम कर सकती है, रोड सेल्स होती हैं वो उल्लू के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इनके अंदर जो मतलब कलर लाइट है यानी कि कौन सेल्स नहीं पाई जाती है, उल्लू के अंदर जो रोड शेप की सेल्स पाई जाती है, जो कि आपको डार्कनेस में भी हेल्प करती है देखने में। ठीक है,
और जो बी होती है, जो अपनी मधुमक्खी होती है, जो भी वो अल्ट्रावायलेट लाइट को देख सकती है, ठीक है। सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज है उनके द्वारा ही उनको दिखाई देता है। आगे उसके बाद है रेटिना, जो मतलब कि रेटिना ऑफ आउल है कंटेन रोड एंड फाउल कैन ओनली कोन्स, जो मतलब फाउल होते हैं, जो मुर्गे वगैरह होते हैं, पक्षी जो दूसरे भी उन वे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके अंदर, और जो आउल होता है उनके अंदर ओनली रोड शेप्स की सेल्स पाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है छोटे छोटे, और ये तो मेनली जो पोल्ट्रीज है उससे रिलेटेड करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई भी जाएंगी वहाँ पर, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको, ठीक है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ कोन सेल्स या फिर रोड सेल्स, ये कलर कोन सेल्स की डेफिशिएंसी के कारण जो है वो कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, मतलब अलग अलग पहचान नहीं पाता है कोई व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। मेनली कलर ब्लाइंडनेस है ये जेनेटिक्स होता है, हेरिटेबल होता है, मतलब पेरेंट्स से मदर में, मतलब पेरेंट्स से आता है चाइल्ड के अंदर, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद ये है थोड़े से डिफेक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर पाए जाते हैं, शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस, ठीक है। तो ये देखते हैं हम डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, कि मतलब किस टाइप से अगर काम करना बंद कर देते हैं लेंसेज, तो कौन से लेंस होते हैं और कौन से किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सबसे पहले देखा है मायोपिया, मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटनेस। इसके अंदर क्या होता है कि आपको हिंदी में बोलते हैं इसको निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष यानी कि आपको निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देंगी, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो आपको साफ दिखाई नहीं देंगी, इसको बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष, ठीक है, मायोपिया बोलते हैं इंग्लिश में। और दूर की वस्तु तो इसके अंदर साफ नहीं दिखाई देगी और पास की वस्तु साफ दिखाई देगी, तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। आगे बात करें, और किसके कारण होता है, इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, इसके कारण होता है और रिलैंग्वेशन ऑफ आई बैल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली। ये ऑल ऑफ दीज टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर इस टाइप के दो दो तीन तीन स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ड्यू टू शॉर्ट फोकल लेंथ और इलोंगेशन ऑफ आई बैल्स, ठीक है। उसके बाद इसमें देखा यूजिंग कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का यूज करके हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। जैसे कनकेव लेंस यूज कर लिया तो ये इनफाइनाइट से लाइट आई और ये क्या हुई, डायलेट हुई थोड़ी, मतलब ये थोड़ी सी डिफेक्ट हुई, और इसके आगे दो एक और लेंस है उसके अंदर से कन्वर्ट हो गई है इमेज, अच्छे तरीके से इसने रेटिना के ऊपर बना ली है, ठीक है। ये हो गया अपना मायोपिया, ठीक है। इसके बाद हाइपरमायोपिया यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, यानी फार साइटनेस, मतलब दूरदृष्टि दोष बोलते हैं इसको। दूरदृष्टि दोष के अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है उसको, लेकिन जो निकट की वस्तुएं हैं, पास की वस्तुएं हैं, वो उसको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटनेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जब फार पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे, जो फार पॉइंट होता है वो नियर पॉइंट होता है वो मूव अवे, दूर हो जाता है वो, और इमेज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, मतलब रेटिना के पीछे बढ़ने स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर इमेज, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू आई बॉल्स बीइंग टू शॉर्ट, मतलब जो आई बॉल्स होती है वो छोटी हो जाती है, एंड ड्यू लार्ज फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ है वो इसकी बड़ी हो जाती है, ठीक है, मतलब बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। यूज ठीक कैसे कर सकते हैं आप इसको, कन्वेक्स लेंस की यूज से आप इसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे दिख रखा है, इसके द्वारा आप इसको ठीक कर सकते हो आई लेंस को, ठीक है। इसके बाद आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ओल्ड एज के अंदर इसको बोलते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हैं इसको आप, प्रेस बायोपिया। इसके अंदर क्या होता है, मेनली जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके अंदर पाया जाता है ये, कि इसके अंदर क्या होता है, जो मतलब जिस टाइप से ओल्ड एज होती जाती है उस टाइप से जो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई है वो कम हो जाती है, यानी कि जो मतलब कि सिलरीज मसल्स है वो काम करना बंद कर देती है, और जो उसकी फोकल लेंथ की जो चेंज कर सकती है वो चीज़ इसके अंदर से बंद हो जाती है, इसलिए बोलते हैं इसको प्रेस बायोपिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, नियर पॉइंट ऑफ ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया ग्रेजुअली रिड्यूस एंड बिकम मच मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। इस तरीके से कोज क्या होता है, ग्रेजुअल वीकनेस ऑफ सिलरीज मसल्स के कारण होता है, डिमिनिश्ड फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफ आईलेंस के जो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है उसके कम होने के कारण हो जाता है, ठीक है। करेक्शन कैसे कर सकते हैं आप इसको, यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर, सम टाइम a person may suffer from both myopia and hypermetropia, such people require bifocal length for correction, ठीक है। बाईफोकल लेंथ यूज करते हैं इसके अंदर मेनली हम, अगर मान के चलो इस तरीके से काम कर रही है कि उसको नियर पॉइंट दिखाई दे रहा है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो इस तरीके से हम कन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हैं। अगर दोनों ही चीज़ें मतलब ना ही दूर की वो फोकस कर पा रहा है ना ही पास की फोकस कर पा रहा है, तो उसके लिए हम बाईफोकल लेंथ यूज करते हैं, ठीक है, बाईफोकस लेंथ। अगर आपसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच लेंस इज यूज्ड इन प्रेस बायोपिया, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर लगाना है बाईफोकस लेंस, ठीक है, बाईफोकल लेंस इसका यूज लगाना है।
बाकी की आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो जैसे इसमें लिख रखा है, जैसे अलग अलग कंडीशन होती है, ये भी आपको पता है हर टाइप से, लेकिन जो एग्जाम के अंदर जो पॉइंट हमें अभी यहाँ पर डॉक्टर नहीं बनना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर लगाना है बाईफोकल लेंथ, क्योंकि इसके अंदर सीरीज मसल्स है वो आपका अपना काम करना बंद कर देती है, ठीक है। आगे बात सुन रहे तो ध्यान रखना इस चीज़ों का। इसके बाद आता है कैटरैक्ट, जो मतलब कैटरैक्ट क्या होता है, इट इज़ द ड्यू टू मेम्ब्रेन ग्रोथ ओवर आई लेंस, मतलब जो आई लेंस होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेनस ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा बूढ़े व्यक्ति के अंदर जो वाइटिस, जो मतलब अपना आँख का जो इसका बोलते हैं ना कोइया, इसके ऊपर वाइटिस कलर की एक लेयर चढ़नी स्टार्ट हो जाती है, और उसको बोलते हैं मोतियाबिंद भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, कैटरैक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है मेम्ब्रेन्स की, और जो लेंस है आई लेंस है वो क्लाउडी बन जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के लेंसेज है उसके जो मतलब दिखाई देना बंद हो जाएगा, आपको पता है नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं कैटरैक्ट, और इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं आप, इसको करेक्ट करते हैं ओनली सर्जरी होती है, जैसे नहीं कहते हैं आप आँख बनवाइए भाई, ठीक है, ब्लैक कलर का चश्मा लगाया जाता है उसके बाद। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आई लेंस है इसको सर्जरी के द्वारा ही करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई वो इलाज नहीं है अभी तक। इसके बाद आएगा एस्टिमेशन क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन है वो कैनॉट फोकस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है उनको फोकस नहीं कर पाता है इसके अंदर ह्यूमन बींग्स है, तो इस टाइप के बोलते हैं हम एस्टिमेशन। इसके अंदर जो सिलेंड्रिकल लेंस है वो यूज़ किया जाता है। मेनली जितनी भी ये डिजीज आपको बताई है ना, इनके लेंस जरूर याद रख लेना आप कि कौन सी डिजीज के अंदर कौन सा लेंस है वो यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, जैसे माइपिया है इसके अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, माइपिया के अंदर कनकेव लेंस, ठीक है, हाइपर माइपिया के अंदर कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके बाद प्रेस बायोपिया के अंदर क्या होता है कौन सा था ये ओल्ड एज, इसके अंदर कौन सा था बाईफोकल लेंस, ठीक है, बाईफोकल लेंस। इसके बाद कैटरैक्ट सर्जरी के द्वारा होता है, एस्टिमेशन को सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा यूज ठीक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे लेंस जरूर याद लेना कौन सी डिजीज के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बाद में ये कोई बहाना नहीं चलेगा यार पढ़ लेता, यार ऐसा हो जाता वैसा होता, तो उससे अच्छा है अभी आप एक बार रिवीजन कर लो, अच्छे तरीके से याद कर लो, ठीक है। और याद रखने के मतलब ये टेस्ट इसीलिए हो रहे हैं कि आप जैसे आप कंप्लीट चैप्टर पढ़ते हो, सारा कुछ पढ़ते हो, और उसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आपने ना पढ़े हो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी कि जो पॉइंट्स आपने नहीं देखे हैं, जो पॉइंट आपने नहीं देखे हैं वो टाइप के क्वेश्चन आप खुद सोल्व करो, उनको देखो, ढूंढो कि कहाँ है वो क्वेश्चन। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो पूछो मुझसे कि कहाँ मिलेंगे, मतलब कैसे मिलेंगे। वैसे आजकल तो हर जगह मिल जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इंटरनेट पे आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन इंटरनेट के ऊपर भी सारा कुछ सच नहीं है, तो वो भी आप उससे ध्यान रखना उस चीज़ का भी, ठीक है। तो ये आगे आगे चलते हैं अब हम कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर के मतलब जो पर्सन है वो देख नहीं पाता, कलर को पहचान नहीं पाता, ये भी आपका मेडिकल्स होता है ना जो VLD के अंदर, जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपका मेडिकल होगा, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी आपकी, आपको चश्मा तो नहीं चढ़ा हुआ है, चश्मा चढ़ा हुआ वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आपको चश्मा चढ़ा हुआ तो आपको लेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस का कोई डिजीज है। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर अंदर आपको कलर दिए जाएंगे और उसको पहचानना होता है कि किस टाइप से आपको जो मतलब कलर है वो आप अच्छे से पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस का एक ऑप्शन होता है आपके पास, और जिसके अंदर आपको कलर पहचानने होते हैं। उसके बाद आपके आई के मतलब चश्मा चढ़ा हुआ है, कोई सर्जरी तो नहीं करवाई है आपने कोई पीछे, और कोई आपको डिजीज तो नहीं है, कोई वायरल डिजीज तो नहीं है, आपका खून टेस्ट होता है वहाँ पर, और आपका वेट टेस्ट होता है, कितना वजन आपका, आपकी हाइट वगैरह सारी चीज़ें नापी जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो सारी चीज़ें मेडिकल्स के अंदर होती है, नॉर्मल चीज़ होती है, वैसे घबराना नहीं है आपको कि मेडिकल के अंदर कहीं ये मिस हो जाए, वैसे नॉर्मल जो होते हैं, अगर आपने टेस्ट क्लियर कर दिया तो आप कहीं नहीं अटकोगे, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये भी देखते चेक करते हैं वो, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस हो गया अपना कलर बट सी अदर वेल अदरवाइज, जो मतलब दूसरे कलर है वो अच्छे तरीके देख सकता है, लेकिन जो पार्टिकुलर कलर है उसको नहीं देख सकता वो कलर है। जो ड्राइविंग लाइसेंस है नॉट इश्यूड सच पर्सन, जो मतलब इस टाइप के जो पर्सन होते हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस को इश्यू नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ कनकेव लेंस,
टू करेक्ट माइपिया, माइपिया को करेक्ट करने के लिए किस टाइप से हम लेंस की पावर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल सा फॉर्मूला आता है आपको पता है, पावर किसके बराबर होती है, 1/, फोकस, फोकस किसके बराबर आता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख के आराम से इस टाइप के क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी जैसे हमने टेस्ट लिया है, टेस्ट को हम सोल्व कर रहे हैं, तो उन टेस्टों के अंदर हम ये सारे क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं टेस्टों के अंदर इस टाइप के, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, इसके अंदर किस टाइप के चीज़ें होती हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है अर्थ का, तो उसके कारण रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। जो मतलब मेनली जो क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर है वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जो रे ऑफ लाइट होती है सन से जो लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट होती है, मतलब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर, तो इस वजह से जो है वो कलर ऑफ लाइट है वो मतलब अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इस कलर से जो इन्वायरमेंट का कलर है, मतलब आसमान का कलर है, वो ब्लूइश कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे सनसेट है, सनराइज है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर दिखाई देती है, ठीक है। 4 मिनट्स बिफोर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। इसके साथ ही जैसे मिराज हो गया, लूमिंग, अपीयरेंस ऑफ पोजीशन ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सारे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के एग्जांपल है, ठीक है। आगे बस में इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, और ध्यान रखना है आपको। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि जो अपना वो होता है इंद्रधनुष होता है रेनबो, उसके अंदर ये पूछा जाता है कि रेनबो किस टाइप से बनता है। तो रेनबो है वो, इसके अंदर 3 फिनोमेना चलते हैं, एक तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और एक उसके अंदर लगता है कौन सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर कैसे होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमने कोई मीडियम है, ठीक है, ये हमारा मीडियम है, और यहाँ से हमने लाइट पास की, तो क्या होता है कि नॉर्मली पास हो जाती है लाइट इस तरीके से, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि हम इस तरीके से इस टाइप से उस लाइट को घेरते हैं उस सरफेस के ऊपर कि वो रिफ्रैक्ट ना होके, मतलब पार ना होके वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप देखोगे कई टाइप से जो आपके जो घरों में आप शीशे वगैरह जो ट्रांसपेरेंट मिरर होते हैं उनके अंदर देखोगे आप, तो आप देखोगे उनके अंदर वैसे तो आर पार दिखाई दे जाता है, लेकिन जैसे आप उनको दूर से इस तरीके से टेढ़े हुए देखोगे ना, तो आपको क्या होगा कि जो दूसरी साइड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर ही आपकी जो एंडोस्कोपी वगैरह की जाती है, पेट के अंदर जो कैमरेज वगैरह नहीं डाल लेते हैं, उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ही जो है एप्लीकेशन होती है वो, ठीक है। जो तार वगैरह होती हैं मोबाइल्स वगैरह के अंदर, मोबाइल्स की तारें भी होती है, वो भी इनके अंदर यूज़ होती है, और मेडिसिन में भी यूज़ होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे बात समझ में, तो सारी चीज़ें मैंने ऑप्शन उसमें के अंदर भी दे रखी थी टेस्ट के अंदर, तो वहाँ पे जो जब हम टेस्ट डिस्कस करेंगे तो बताएंगे इनको, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है मोनाई वाला, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट बनेंगे वो आपने देख लिए होंगे, और बाकी की जो चीज़ें होंगी वो हम साथ साथ में करते रहेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ती रहेगा, ठीक है, थैंक यू।